हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? तैयारी चल रही है अच्छे से? ज़रूर चल रही होगी। नहीं कीजिएगा तो फिर आपको ही पछताना पड़ेगा। तो आपके सामने हाजिर हो गया हूँ फिर से एक नए वीडियो को लेकर के, जिसका नाम है मैकविटी द मिस्ट्री कैट। देख सकते हैं पीछे स्क्रीन पर। चैप्टर का नाम क्या है? मैकविटी द मिस्ट्री कैट। इसके ऑब्जेक्टिव को मैं लेकर के आया हूँ, जिसके क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को कहें कि एक कोचिंग खुल गया है जिसमें लाइव क्लासेस भी होती है, इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस भी होती है। इसलिए प्रचार ज़रूर करिए, ताकि आपके साथ साथ मेरा भी भला हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो है चैप्टर नेम मैकविटी द मिस्ट्री कैट। मैकविटी द मिस्ट्री कैट। क्या बच्चों? मैकविटी द मिस्ट्री कैट। नाम ही कैट, ये बिल्ली है। बिल्ली नहीं, बिल्ला है, बिल्ला है ना। बिल्ली देखने में बिल्ली तो है, लेकिन है ही बिल्ला, खतरनाक बिल्ला है ये। तो इस बिल्ला के बारे में जान लेते हैं कि इस बिल्ले ने कौन कौन से कांड किए हैं, और इस कांड पर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू किया जाए। अरे ये तो दूसरा हो गया। हाँ, ये है। हु वाज द who was born in the USA but eventually settled in England। अच्छा, ये मैंने बताया नहीं पहले, मैं आपको पहले बता दूं कि मैकविटी द मिस्ट्री कैट, इसके जो पोएट, उनका नाम है टी.एस. इलियट। क्या नाम है बच्चों? टी.एस. इलियट। तो टी.एस. इलियट जो है, उनका जन्म तो यूएसए में हुआ, लेकिन किसी घटना के वजह से वो इंग्लैंड में सेटल हो गए। तो कौन थे? तो अभी तो मैं बताया, वो थे टी.एस. इलियट। ये इसके पोएट है मैकविटी द मिस्ट्री कैट के। वो कहाँ सेटल हो गए जाकर के? टी.एस. इलियट कहाँ सेटल हुए? वो हो गए इंग्लैंड में, लेकिन पैदा हुए थे अमेरिका में। अगला देखिए, टी.एस. इलियट इज ए डैश पोएट। कैसन पोएट थे ये? डैश पोएट, यानी कहाँ के थे? ऑप्शन से पता चल रहा है। 20th सेंचुरी, 17, 18 या 16? ये तो 20th सेंचुरी थे, यानी 20वीं शताब्दी के ये कवि माने जाते हैं। किस शताब्दी के? 20वीं शताब्दी के। मैकविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज, मैकविटी इज सेड, मैकविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस। मैकविटी को मिस्टीरियस कहा जाता है, रहस्यमयी कहा जाता है। क्यों क्यों कहते हैं उसको रहस्यमयी? इसलिए कि द स्कॉटलैंड यार्ड इज बफेल्ड बाय हिम, यानी स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है ना, उसे बहुत परेशान है, बहुत परेशान किया उस बिल्ली ने, बफेल्ड करके रख दिया है, परेशान कर दिया है, इसीलिए उसको रहस्यमयी कहा जाता है। एंड हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड एनी फाइल ऑफ अ स्कॉटलैंड यार्ड। इट्स फॉर्म, इट्स फ्रॉम, कहाँ से ये लिया गया लाइन? तो ये लाइन लिया गया है मैकविटी द मिस्ट्री कैट। सबके कैसे लिया गया है? तो आप पढ़े होंगे कविता में, ये लाइन कविता की है। उसके पद चिन्ह नॉट फाउंड इन फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के फाइल में उसके पद चिन्ह, फुटप्रिंट पाए ही नहीं जाते हैं। जो भी वो कांड करता है उसका कोई सबूत ही नहीं मिलता है। तो कौन करता है? तो मैकविटी करता है। कौन करता है बच्चों? मैकविटी। ही वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपने सर को घुमा लेता है एक साइड से दूसरा साइड, विद द मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक, सांप के जैसा। सांप देखे होंगे, एकदम 360 डिग्री घूम जाता है वो। तो वो इसके जैसा, सांप के जैसा कौन घुमा लेता है अपने सर को? तो घुमा लेता है मैकविटी द मिस्ट्री कैट। यही वो रहस्यमय बिल्ली है जो अपने सर को आगे से पीछे घुमा लेती है। अगला क्वेश्चन देखें। मैकविटी सीम्स टू बी हाफ asleep बट इट इज एक्चुअली ही इज, है ना। मैकविटी सीम्स टू बी हाफ asleep, मैकविटी को देखने में ऐसा लगता है कि अर्ध निंद्रा में है, आधा सोई हुई है, लेकिन वह सोई हुई नहीं रहती है, वास्तव में वो जगी हुई रहती है, यानी वाइड अवेक। क्या करती रहती है बच्चों? वाइड अवेक, यानी जागी हुई रहती है। लगता है कि सोई हुई है, पर सोई हुई नहीं है, बल्कि
जागी हुई रहती है। अगला क्वेश्चन, द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय, वेस्टलैंड जो ये एक रचना का नाम है, उस किसने इसे कंपोज किया है? तो कंपोज करने वाले हैं टीएस एलियट। किसने किया बच्चों? टीएस एलियट ने किया। मैक्विटीज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए स्टेयर। मैक्विटी के पास एक शक्ति है, मैक्विटी की एक शक्ति है लेविटेशन की, पावर ऑफ लेविटेशन है उसके पास, मतलब हवा में स्थिर रहने की शक्ति। सुपरमैन को देखे, सुपरमैन, सुपरमैन हवा में कैसे अटका हुआ रहता है, खड़ा रहता है, उसको कहते हैं पावर ऑफ लेविटेशन। तो पावर ऑफ लेविटेशन किसके पास था बच्चों? तो वो था मैक्विटी के पास। तो मैक्विटी के जो उड़ने की शक्ति है उसको किसके जैसा बनाती है? तो उसको बनाती है फकीरों के जैसा। देखे होंगे बहुत से फकीर जो होते थे, या साधु संत भी कहते हैं, हमारे समय में, पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि बहुत से साधु संत जो होते थे हवा में स्थिर रह सकते हैं, उनको जमीन पर खड़ा होने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जैसे आप नाम सुनोगे परशुराम, भगवान परशुराम जो थे वो हवा में स्थिर रह सकते थे, उनके पास भी पावर ऑफ लेविटेशन था। तो इस मैक्विटी के पास भी क्या है? पावर ऑफ लेविटेशन, जिसके कारण वो फकीर के जैसा दिखाई देता है। मैक्विटी इज आउटवर्डली, मैक्विटी बाहर से कैसा दिखता है ना? बाहर से तो भाई सुंदर दिखता होगा, नहीं, वो दिखता है रिस्पेक्टेबल, यानी वो बड़ा सम्मानीय नजर आता है, इज्जतदार दिखाई देता है बाहर से। सब लोग उसको देख के कहते हैं नहीं भाई इतना अच्छा बिल्ला बदमाश कैसे होगा? तो जानते हैं ना, इतना सुंदर चेहरा उतने ही खच्चर होता है वो। मैक्विटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ये तो वही लाइन आ गया, देखिए थोड़ा सा बदल गया है। मैक्विटी फुटप्रिंट, मैक्विटी की जो फुटप्रिंट था, पदचिन्ह था, नहीं पाया जाता है किसके फाइल में? तो स्कॉटलैंड यार्ड के फाइल में नहीं पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू एलियट, मैक्विटी इज द डैश ऑफ क्राइम। क्राइम का क्या था? ये जुर्म का क्या था? ये जुर्म का बादशाह था, जुर्म का बादशाह, जिसे कहा गया है नेपोलियन। अकॉर्डिंग टू एलियट, मैक्विटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम, नेपोलियन ऑफ क्राइम, नेपोलियन था वो। Who has composed the poem मैक्विटी द मिस्ट्री कैट? किसने कंपोज किया है मैक्विटी द मिस्ट्री कैट को? तो कंपोज करने वाले हैं टीएस इलियट। किसने किया बच्चों? टीएस इलियट ने किया है। अगला, इलियट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, इलियट वाज अवॉर्डेड, इलियट को नवाजा गया नोबेल प्राइज से उनके लिटरेचर के लिए, उनके साहित्य के लिए। तो कब? तो 1948 को, 1948। एलियट बिलोंग टू डैश सेंचुरी, तो वही क्वेश्चन आ गया कि 20वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला, इलियट वाज ए, इलियट जो है सब कुछ है, वो पोएट भी है, वो वर्ड्स ड्रामाटिस्ट भी है, और साथ ही साथ क्रिटिक भी है, यानी कि कवि भी हो हैं वो, और साथ ही साथ ड्रामा भी लिखते हैं, और वो एक आलोचक भी हैं, यानी सब कुछ है वो। तो ये याद रखिएगा। मैक्विटी द मिस्टिक कैट इज डैश पोयम, कैसा पोयम है? तो ये एक हामरस पोयम है। कैसा पोयम है बच्चों? हामरस, हामरस का मतलब होता है रसमयी, रसमयी मतलब बड़ा अच्छा मजेदार लगता है इसको पढ़ने में, तो इसमें होगा हामरस। मैक्विटी इज डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, मैक्विटी क्या है स्कॉटलैंड यार्ड की? स्कॉटलैंड यार्ड की सबसे बड़ी परेशानी है ये, इसको बोलते हैं बफलमेंट, है ना, सबसे बड़ा परेशानी। कविता पढ़े होंगे तो यही लाइन है, बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड ऑन द मैक्विटी। टीएस एलियट हैज रिटन द पोएम, कौन सी कविता लिखे? टीएस एलियट कौन सी कविता लिखे? तो उस कविता का नाम है मैक्विटी द मिस्ट्री कैट। अगला क्वेश्चन, डैश इज मास्टर ऑफ क्रिमिनल, कौन है मास्टर ऑफ क्रिमिनल? जुर्म का बादशाह कौन है बच्चों? तो जुर्म का बादशाह है मैक्विटी। मैक्विटी इज कॉल्ड, मैक्विटी क्या कहलाता है? मैक्विटी क्या कहलाता है बच्चों? तो मैक्विटी कहलाता है द हिडन पॉ, हिडन पॉ मतलब छुपा हुआ पंजा, पंजा मारेगा
लेकिन दिखाई नहीं देगा किसका पंजा है। He borrow is deeply lined with the thoughts whose borrow is the poet talking about। अच्छा ये लाइन कहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन है। तो उसका जो ब्रो है, ब्रो यानी कि आईब्रो जिसको बोलते हैं, आंख का जो भाव है, इज डीपली लाइन विथ थॉट, सोचने की वजह से, यानी जो माथा होता है ना, भाव के ऊपर का हिस्सा, वो बहुत ज्यादा वो सोचता है, जिस वजह से गहरी गहरी लाइन बन गई है। तो कौन ज्यादा सोचता है बच्चों? तो सोचने वाला है यही मैकविटी, यही बिल्ला है, ये बहुत सोचता है, ओवर थिंकर है ये। द पोएट कंपेयर्स मैकविटी टू, कवि जो है मैकविटी की तुलना किससे करता है? तो करता है नेपोलियन से, है ना, नेपोलियन ऑफ क्राइम। कौन है नेपोलियन ऑफ क्राइम? नेपोलियन ऑफ क्राइम है, ही है मैकविटी बिल्ला। अगला क्वेश्चन, मैकविटी इज द सेटलमेंट ऑफ बफलमेंट, मैकविटी इज द बफलमेंट ऑफ, बफलमेंट माने परेशानी, किसका परेशानी था? तो वो था स्कॉटलैंड का। किसका था? स्कॉट यार्ड का, वही स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की पुलिस को स्कॉट यार्ड या स्कॉटलैंड पुलिस कहते हैं। अगला, और व्हेन, देखिए, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और जहां दूध गायब रहता है, जब दूध गायब रहता, अनदर पिग्स बीन शिफ्टेड, और भी वस्तुएं इधर से उधर हो ही रहती है। ये लाइन कहां से लिया गया? तो ये लाइन लिया गया मैकविटी द मिस्टिक कैट से। मैकविटी इज ए, मैकविटी क्या है बाबू? ये कैट है, अभी बताया, मैकविटी एक बिल्ला है, बिल्ला, बिल्ली नहीं, बिल्ला, खतरनाक बिल्ला है ये। मंगूजरी एंड ग्रिडल बोन आर ऑल्सो, मंगूजरी और ग्रिडल बोन क्या है? तो ये दोनों भी बिल्ले हैं, और किसके साथी हैं? तो ये साथी हैं मैकविटी के, है ना। मैकविटी खुद क्राइम नहीं करता, करवाता है, इसीलिए उसको जुर्म का बादशाह कहते हैं। जुर्म का बादशाह कौन है? मैकविटी, और इसका दो साथी है, मंगोजरी और ग्रिडल बोन। तो ये दोनों बिल्ली है। अगला, मैकविटी इज एन, मैकविटी क्या है बाबू? मैकविटी जो है एक आउटला है, यानी कानून से एकदम परे है ये, इसको कानून से कोई मतलब नहीं है ना, इसको कोई आज तक पकड़ ही नहीं पाया है, एकदम मेरे जैसा, मैं भी भाग जाता हूँ। मैकविटी इज ए फुल ऑफ, मैकविटी इज ए फुल ऑफ, मैकविटी फुल ऑफ क्या है? तो वो है डिसाइटफुलनेस। क्या बच्चों? डिसाइटफुलनेस है वो। अगला, मैकविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द रिच, मैकविटी डिसअपियर यानी गायब हो जाता है उस स्थान से जहां चोरी वोरी होती है, वहां से गायब हो जाता है, किसके पहुंचने से पहले? तो वो पुलिस के पहुंचने से पहले। पुलिस ही ना पहुंचेगी, चोर थोड़ी ना पहुंचेगा, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस आएगी। अब पुलिस जब तक आए तब तक ही खिसक जाता है। ही इज अ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ये प्रत्येक मानवीय कानून को तोड़ देता है। कौन है भाई? तो वो है मैकविटी बिल्ला। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटी खोन एस्ट्रे इज रिटन बाय, ये लाइन कहां से लिया गया? जब भी फॉरेन ऑफिस यानी विदेशी ऑफिस में, विदेशी कार्यालय में कुछ ना कुछ इसके खिलाफ चलते रहता है, कोई ना कोई इसके भी, इसको पकड़ने पर विचार करते रहता है, तो ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है टीएस इलियट की रचना मैकविटी द मिस्टिक कैट से। तो ही बात, ये लिखा गया, ये लाइन किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं टीएस इलियट, इलियट साहब ने लिखा है। मैकविटी द मिस्टिक कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, मैकविटी द मिस्टिक कैट जो लिया गया है कहां से निकाला गया है? तो निकाला गया ओल्ड पोसम्स बुक्स ऑफ पार्टिकल कैट्स, ये एक संग्रह का नाम है बच्चे, संग्रह से इसको बाहर निकाला गया है मैकविटी द मिस्टिक कैट को। हु फाइंड्स मैकविटी लेजी एंड हाफ स्लीप, कौन पाता है कि मैकविटी एकदम लेजी है, आलसी, स्लीप है मतलब अर्ध निंद्रा में है। तो अर्ध निंद्रा में है, कौन ऐसा पाता है? तो लेखक यानी कवि पाते हैं। जब कवि देखते हैं ना मैकविटी को तो लगता है आधा तो सुतल रहता है ना, और लगता है इतना आलसी कैसे क्राइम करेगा, लेकिन करने वाले कर जाते हैं, देखने वाले देखते रह जाते हैं। आपका भी इसी तरह का समय है, आप चुपचाप काम करते रहो, एकदम पढ़ते रहो मन लगाकर, दुनिया आपको समझेगी कि आप नहीं पढ़ते हो, नालायक हो, लेकिन रिजल्ट ला के दिखा दो, उसके बाद सबका मुंह बन जाएगा।
अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट मैकविटी इज एन, अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट मैकविटी इज एन, टी.एस. एलियट के अनुसार मैकविटी क्या है, क्या है एक, तो वो है मास्टर क्रिमिनल। क्या है बच्चों, मास्टर क्रिमिनल। लीजिए क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो ये सब क्वेश्चन जो है बच्चों, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए सब में लेवल लगा हुआ है कि नहीं, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब में लेवल लगा हुआ है। ये सब क्वेश्चन आए हैं और यही क्वेश्चन आएंगे ही, लगभग हर साल ऐसा ही क्वेश्चन आता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के पास से शेयर करें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।